नमस्कार। GMB एकलव्य चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज भी ये तृतीय वर्ष की भारत के भूगोल की वनस्पतियों का हम अवलोकन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनका वितरण। भारत में जलवायवीय एवं उच्चावच विविधताओं के कारण आर्द्र सदाबहार से लेकर शुष्क कांटेदार वनस्पति तक विविध प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ मिलती हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति जिन्हें मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय में बांटा गया है। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति और अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति तथा ज्वारीय वनस्पति। इन 7 भागों में भारत की वनस्पति को बांटा गया है। वनस्पति जात, वनस्पति और वन, इन तीनों में क्या अलग अलग भिन्नता है उनको देखिए आप। वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधे तथा झाड़ियों वनस्पति जात कहलाती है। इन्हें जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग में सूचीबद्ध किया जा सकता है, यानी कि एक स्पेसीज नाम दिया जाता है। उन्हीं को हम वनस्पति जात कहते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति। पेड़ पौधों की जाति विशेष जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियाँ भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साहचर्य से रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है वन। वृक्ष और झाड़ियों से आवरित बड़े भूभाग को वन कहा जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को उद्भव के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है देशज या स्थानिक तथा दूसरा है विदेशज, जिसे अनेक विद्वानों ने बोरियल भी कहा है। यानी कि विदेशों से जो यहाँ पर वनस्पति या वनों का जो उत्पादन हुआ है या जो वृक्ष यहाँ पर बने हैं वे बोरियल वनस्पति कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखना। बोरियल वनस्पति होती क्या है? ये विदेशी वृक्षों के वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति नंबर 1। इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र और अर्ध सदाबहार वनस्पति वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। यह वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जहां सघन ऊंचे वृक्षों के साथ लंबी लताएं मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति पूर्वांचल में मिलती हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वनस्पति पाई जाती हैं। देश में वास्तविक सदाबहार वनों की पट्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देश में वास्तविक सदाबहार वनों की पट्टी पश्चिमी घाट के सहारे मुंबई से लेकर दक्षिण में 455 से 1370 मीटर की ऊंचाई तक तथा असम और शिलांग के पठार में 1070 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। यहाँ 300 सेंटीमीटर तक या अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट जो कि सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र हैं, पवनोन्मुखी ढाल है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, यानी कि ऐसी वनस्पति जिन्हें हम मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं या मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके खास विशेषता यह है कि उष्णकटिबंधीय यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है और इनका एक विशेष मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, किंतु एक गर्मियों से पहले ये पत्ते गिर जाते हैं। भारत में ये वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन सघन होते हैं, यानी कि घने होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं। कम स्थान में ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं है,
ये वृक्ष वर्ष में ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। ये वन आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे चंदन, शीशम और लाल, सागवान, महुआ और आंवला, जामुन, खेर, इनके वृक्ष मिलते हैं। वृक्षों के बीच बीच में घास भी मिलता है, जो कि वहाँ की भूमि घास से आच्छादित रहती है। अब देखते हैं हम कि कौन से प्रकार के वन हैं जो कितने प्रतिशत क्षेत्र में अवस्थित हैं। मानसूनी वन 80% क्षेत्र में है और सदाबहार वन 12% भाग में है। अन्य वनों के अंतर्गत 1% भाग आता है। कुल उष्णकटिबंधीय वन 93, कोणधारी वन 3% और चौड़ी पत्ती वाले वन 7% भाग में पाए जाते हैं तथा कुल वन क्षेत्र 100% है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इससे आगे हम वनस्पतियों के जो प्रकार हैं उनको हम कल की क्लास में बताएंगे, पूरा कर देंगे। इसको आप पढ़ना, एक दिन इनका टेस्ट भी होगा। धन्यवाद।